वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी इस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्षितिज भाग इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर पहला चालू है, जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले सेशन में हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले परिच्छेदों में हमने पढ़ा था कि झुरी किसान के जो दो बैल थे, कौन से? हीरा और मोती। उनसे झुरी को बहुत लगाव था। उसी प्रकार उन दोनों बैलों को भी अपने मालिक से बहुत लगाव था, प्यार था। लेकिन किसी कारणवश झुरी ने उन मूक जानवरों को अपने साले के घर अर्थात गया के पास भेज दिया, जिसके बैलों को ऐसा भेजना उनको पसंद नहीं आया था। इसलिए वो क्या किए, रात को जब सब सो गए थे, उन्होंने उनके गले में इतनी जो रस्सी बांधी थी उसको तोड़कर उनका विरोध करते वह वापस अपने मालिक के पास आ गए थे। और इस प्रकार उन्होंने अपने नए स्थान पर रहना, नए स्थान पर जाना, वहाँ के सारे लोग, वहाँ का माहौल, ये सारी चीजें को उनके पराये लग रहे थे और उसका वह विरोध करते हुए वहाँ पर फिर से अपने वास्तविक मालिक के पास लौट आते हैं। अब आगे क्या होता है अगले परिच्छेदों के द्वारा देखते हैं। झुरी प्रातःकाल सोकर उठा, अर्थात बहुत सुबह उठा था, तो क्या देखता है कि दोनों बैल चरने पर खड़े हैं, अर्थात जहाँ पर बैलों को रखा जाता है उस स्थान पर उसने क्या देखा, झुरी ने, कि अपने जो दो बैल थे मोती और हीरा और मोती फिर से वहां पर अपने पुराने स्थान पर आए हुए हैं। दोनों के गर्दनों में आधा गराव लटक रहा था। उसने क्या देखा झुरी ने, कि दोनों बैलों के गले में आधा रस्सी जो होती है गले में बांधी जाती है वह टूटी हुई है। तो इसे पता चल चुका था झुरी को, इसने अंदाजा लगा लिया था कि बैलों ने क्या किया है, गया कि यहाँ पर जो बहुत ही मजबूत रस्सी से बांध कर रखा गया था वह उसको तोड़कर बैल वहां पर आ पहुंचे हैं। घुटने तक उनके पांव कैसे थे, कीचड़ से भरे हुए थे और दोनों की आंखों में विद्रोह तो दिखाई दे रहा था। कौन सा? कि उनको नए स्थान पर भेजने का क्रोध उनके आंखों में दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके साथ साथ विद्रोह में स्नेह भी झलक रहा था। अब स्नेह क्यों झलक रहा था? क्योंकि वह वापस अपने वास्तविक स्थान पर अर्थात अपने मालिक के पास आ चुका था। झुरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, बहुत आनंदित हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। अब देखिए यहाँ पर लेखक हमें यही बताना चाहता है कि जो बैल थे उनका जो मालिक था हीरा, झुरी क्या करता था, बैलों के साथ बहुत ही स्नेह से, बहुत से प्यार से बर्ताव करता था और उसके वजह से बैल भी उससे अच्छे से घुल मिल गए थे। और झुरी का वह घर, झुरी का वह गांव ही उनको अपना वास्तविक स्थान लगता था। इसलिए जब नए स्थान पर उन्हें भेजा गया तो वह उनका अच्छा नहीं लगा, उनका विद्रोह, उनका क्रोध उनके आंखों में दिखाई दे रहा था और इस प्रकार वह अपने मालिक के, अपने स्थान के प्रेम के कारण वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। अब देखिए, जब हमारे भी साथ ऐसा होता है ना कि हमारे घर का, परिवार का या हमारे दोस्त, जान पहचान वाले, आजू बाजू में रहने वाले जब कोई व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर हमेशा के लिए जाने वाले होते हैं तो हमें अच्छा लगता है? नहीं, बहुत बुरा लगता है। भले ही उसके साथ हमारा व्यवहार कैसे हो, लेकिन पता चलता है कि वह वापस आ गए तो कितने खुश हो जाते हैं ना। तो उसी प्रकार जब दो बैल वहां से चले गए थे, लेकिन सवेरे दूसरे दिन वह वहां पर फिर से लौट आए, यह देखकर घर और गांव के सारे लड़के जमा हो गए थे और उन बैलों का फिर से वापस आना यह उनको बहुत अच्छा लगा और उनका स्वागत करने के लिए वह तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे।
गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अब देखिए, अगर हम देखते हैं इतिहास में ऐसे बहुत सारी घटनाएं होते हैं, वो बहुत आश्चर्यजनक होते हैं। अब ये तो छोटा सा प्रसंग था, इतना आश्चर्यजनक होने वाला नहीं था, लेकिन गांव के बच्चों के लिए, गांव के लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग था। बाल सभा ने निश्चय किया, अर्थात छोटे बच्चों ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अब देखो, दोनों को पशुओं को वीर कहा गया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो आजादी, जो स्वतंत्रता उनकी छीनी जा रही थी, उसका कट्टर विरोध किया, सामना किया, संघर्ष किया और फिर अपने वास्तविक स्थान पर आ गए। इसलिए उन पशु में हमें वीरता का गुण दिखाई दिया और उन बाल बच्चों ने उनका इस गुण पर क्या किया? अभिनंदन पत्र देना चाहिए, ऐसा कहा। अभिनंदन पत्र अर्थात उनके, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो उसी प्रकार बच्चों ने भी सोचा कि उनके इस अच्छे कार्य के लिए उन दोनों पशुओं को अभिनंदन पत्र अर्थात सर्टिफिकेट देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। तो इस प्रकार जो बच्चा जिसके अनुसार जो चीज उसके पास थी वह उस बैलों को देने के लिए लेकर आए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। अब देखो, बच्चों के बीच में संवाद होने लगे। कोई कहने लगा कि ऐसे बैल जो हीरा के पास है, वो हीरा और मोती जैसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। तथा दूसरे बच्चे बोलने लगे, अरे बाप रे, इतने दूर से ये अकेले चले आए। तो तीसरा बच्चा कहने लगा कि यह कोई जानवर नहीं, वह पिछले जन्म वास्तविक में आदमी थे, इसलिए वह अपने पुराने स्थान पर वापस आ गए। इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस न हुआ। बच्चों के देखो, अब बच्चों की बातों को हम कितने उनके बड़े बड़े बातें रहते हैं, ऐसे बातें रहते कि उनको हम उत्तर भी नहीं दे सकते। और ऐसे बच्चों के जो प्रतिवाद चालू था तो उसका विरोध करने का किसी में साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अब देखो, झूरी की स्त्री को क्यों गुस्सा आया, जल उठी, क्यों? क्योंकि बैलों को किसके पास भेजा गए थे? उसके भाई के घर भेजे गए थे, लेकिन बैल उसके भाई के घर से भाग आए थे। इसलिए झूरी की पत्नी को बहुत बैलों पर गुस्सा आ रहा था। बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम न किया। भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? अब देखो, झूरी भी क्या कह रहा है कि मेरे बैल को तुम्हारे भाई ने खाने पीने के लिए अच्छा नहीं दिया, इसलिए वह वहां से भाग आए। स्त्री ने रोप के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी है। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। अब देखिए, उस बैल वापस आ जाने से क्या हो गया था, उस पत्नी को गुस्सा आ गया था और इसी वजह से वह उसको कामचोर, निकम्मे कहने लगी थी। और वो उनको अब क्या करती है? पनिशमेंट देती है। कौन सी पनिशमेंट? कि उनको सिर्फ भूसा खाने को मिलेगा। अब देखो, हमें भी तो खाने के लिए बहुत सारे वैरायटीज लगते हैं ना, अलग अलग चीजें। एक जैसा खाना अगर आपको देंगे हर रोज तो अच्छा लगेगा नहीं, आप तो खा भी नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार उन बैलों को भी खाने के लिए कभी सूखा भूसा लगता है तो कभी गीला भी लगता है ना, जो ग्रीन होता है। लेकिन अब उसके मालकिन ने उनको पनिशमेंट दिया था, उनको सिर्फ खाली खाने के लिए सूखा भूसा दिया जाएगा, इसके अलावा कोई अन्य चीज खाने के लिए नहीं मिलेगी। बैलों ने नांद में मुंह न डाला। अब देखो, बैल भी तो गुस्से में थे, उनके घर में आए थे, लेकिन मालकिन ने उनको पनिशमेंट दिया था, और लेकिन उन्होंने नांद में मुंह भी नहीं डाला। जिस स्थान पर, जिस साधन में उनके लिए जो चारा रखा जाता है उसको उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी।
किसने कहा? नौकर ने। चुरा कर डाल दो। अब झुरी कह रहा है कि थोड़ा कुछ तो दे दो उनको, चुरा कर दे दो, भले ही मालकिन ने मना किया है तो। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की से कहोगे। अब देखिए, अगर मालकिन की जो बात उनके नौकरों ने नहीं सुनी होती तो क्या होता? नौकरों को भी पनिशमेंट मिलती या कोई अन्य चीजें उनके काम पर भी तो आफत आ सकती थी। इसलिए नौकरों ने भी उनके मालिक ने जो बताया था वही किया। दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब देखिए, वो बैल जो थे झुरी के घर से घर पर फिर से आ गए थे, लेकिन झुरी का साला दूसरे दिन आया और उन बैलों को फिर से अपने गांव ले जाने लगा। अब उससे दोनों को गाड़ी में जोता। अब देखो, पहले दिन वो कैसे लेकर गया था? चलकर लेकर गया था, लेकिन अब उनको पता चल चुका था कि बैल बहुत ही बुद्धिमान है और मजबूत है, वो किसी भी हालत में उससे नहीं मानेंगे। इसलिए वह अब इस दूसरे दिन उसको दोनों बैलों को गाड़ी में जोतकर लेकर जाता है। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। अब देखो, बैल मोती की विशेषता दिखाई दे रही है हमें, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। अब देखिए, एक एक परिच्छेदों में हमें हीरा और मोती इनके स्वभाव के बारे में भी पता चलने वाला है। मोती जो था वो कैसा कर अपनी क्रियाओं के द्वारा उस गाड़ी को सड़क के किनारे पर ढकलने की कोशिश करता है, तो इसका विद्रोह दिखाई दे रहा है। लेकिन हीरा ने क्या किया? उसको संभाल लिया। तो इससे हमें पता चलता है कि वह कैसा है? सहनशील, शांत है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। अब देखो, झुरी के पास वापस चले जाने की वजह से गया को उन बैलों का बहुत गुस्सा आया था, क्रोध आया था, और इसलिए उसने घर पहुंचने के बाद मोटी रस्सियों से उनसे बांध दिया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों की खली चुनी सब कुछ दी। अब गया ने भी क्या किया? इन पर क्रोध आया था ना मोती और हीरा पर, इसलिए उनको सूखा खाने के लिए दे दिया। लेकिन अब उसके पास के जो खुद के बैल थे उनको तो अच्छे अच्छे चीजें खाने के लिए दे दिए, खली चुनी यह सब कुछ अपने बैलों को दे दिया। लेकिन हीरा और मोती पर क्रोध था, क्योंकि वह उसके घर से भाग गए थे, इसलिए उनको सिर्फ सूखा खाने को मिला, सूखा भूसा ही दे दिया। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झुरी ने फूल की छड़ी से भी न छूता था। अब देखो, यहाँ पर उनके मालिक के स्वभाव के बारे में किस प्रकार से एक किसान और बैलों के बीच में, जानवरों के बीच में किस प्रकार से आपसी संबंध अच्छा हो सकता है, इसके बारे में बताया कि झुरी के पास वह क्यों जाना चाहता था, झुरी से उनसे क्यों लगाव था, इसका वर्णन लेखक करे कि झुरी ने फूल की छड़ी से भी न छूता था, अर्थात कभी किसी भी कारणवश कभी उसे बैलों को मारता नहीं था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। अब झुरी अपने बैलों से इतना स्नेह रखता था, इतना प्यार रखता था, तो बैल भी उसके इशारे पर जितना भी कष्टप्रद काम हो वो काम करने के लिए तैयार हो जाते थे उसकी टिटकार पर। अब देखिए, बैलों को काम करते समय जब खेतों में जोता जाता है तो एक विशिष्ट प्रकार की आवाज निकाली जाती थी। तो ऐसी विशिष्ट प्रकार की आवाज निकलने के पीछे कारण होता है कि बैलों को भी काम करने का उत्साह आ जाए। तो जैसे ही झुरी आवाज लगाते थे तो उसके आवाज पर दोनों बैल किसी भी प्रकार का कष्टप्रद काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते थे। यहाँ मार पड़ी, लेकिन गया के यहाँ पर क्या हुआ? दोनों बैलों को मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। आप देखो, भले ही वो जानवर थे लेकिन उनके अंदर भी कुछ मान सम्मान की बात थी ना, वहां पर उनका आत्मसम्मान दुखाया गया, उनको मार पीटी, उसके साथ साथ उनको खाना भी नहीं ठीक से मिला। नाद की तरफ उन्होंने आंख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा रहे थे। अब देखो, वह भी कैसे थे? अड़ियल थे, हट्टी थे, जिद्दी थे। बैलों को जोता गया खेतों में काम करने के लिए, लेकिन बैलों ने भी काम नहीं करेंगे ऐसा विरोध दर्शाया। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। पांव न उठाना मतलब यहाँ पर एक मुहावरा है। अब उन्होंने बहुत कोशिश की, गया उनके अन्य आदमियों ने, कि उनको बहुत मारा पीटा, काम करने के लिए उनको भटकाते रहे, लेकिन उन्होंने अपना पांव न उठाया, उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। अब देखिए, जब गया ने निर्दय होकर हीरा के नाक पर मारा तो उस समय मोती को बहुत गुस्सा आ गया था, क्रोधित हो गया था। वह क्या उसने अपना क्रोध कैसे व्यक्त किया?
हल लेकर वह भागा। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़े में ही नहाते। तो इस प्रकार मोती ने अपना गुस्सा व्यक्त किया। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ली लेती। अब की बार आपकी बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। अब देखिए हीरा जो सहनशील है उसको जो है उसमें वह जीना जीवन पसंद करता है, लेकिन जो मोती है उसे यह पसंद नहीं है। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा में भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो गिरा दूंगा। अब देखिए दोनों दोस्तों में हीरा और मोती के स्वभावगत विशेषता हमें पता चले। हीरा उसको समझाने की कोशिश करता है जब मोती को गुस्सा आता है, लेकिन मोती कहता है कि नहीं, जैसे को वैसा ही करना चाहिए। अगर वह हमें मारेंगे तो हम भी कुछ उनका विरोध करेंगे। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हीरा ने कहा है हमारे जाति का यह धर्म नहीं, भले ही वह पशु है, लेकिन अब यहाँ पर धर्म हमारे धर्म के बारे में कि मनुष्य का क्या धर्म होता है, पशुओं का क्या धर्म होता है, उसका मानना क्या था हीरा की, भले ही आज वो हमारा मालिक है इसलिए हमें हमारे मालिक पर किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए। मोती दिल में ऐड कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, अर्थात उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। अब अन्य आदमियों को भी पहचान में आ चुका था कि मोती थोड़ा विद्रोह के रूप में है, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ना अच्छा नहीं समझा। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का। अभूतपूर्व, जो पहले न हुआ हो। अभिनंदन पत्र, सम्मान पत्र। समर्थन करना, पुष्टि करना। प्रतिवाद करना, विरोध में तर्क देना। आक्षेप, आरोप। ताकीद, चेतावनी। टिटकार, बैलों को तेज चलाने के लिए मुंह से निकाली गई टिक टिक आवाज। आहत, घायल। व्यथा, दुख। मुहावरे, मजा चखाना, बदला ले लेना। आंखें न उठाना, देखने की कोशिश भी न करना। पाँव न उठाना, बिल्कुल भी न चलना। गुस्सा काबू के बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। दिल में ऐंठ कर रह जाना, विद्रोह प्रकट न कर पाना। पलट पड़ना, उलटकर चोट करना। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा है कि इन दोनों प्राणियों के द्वारा अलग अलग स्वभाव विशेषता हमें पता चले। आगे भी इन दो बैलों के साथ क्या हुआ उसका वर्णन हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।